हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं और वो भी बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चंस का आंसर देके, तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडूज ट्यूटर क्या है और इस पर कैसे आसानी से रजिस्ट्रेशन करके हम अपना पॉकेट खर्च निकाल सकते हैं। साथ ही देखेंगे कि इस पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कुंडूज ट्यूटर पर हम अपना रजिस्ट्रेशन कितने स्टेप्स में पूरा कर सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना होता है, वैलिड और इनवैलिड सॉल्यूशन क्या है और यहाँ किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि अगर हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो क्या मैसेज अपीयर होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हम यहाँ अपना बैंक अकाउंट नंबर कैसे अटैच कर सकते हैं ताकि हमारा अर्निंग हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। साथ ही वीडियो के अंत में हम अपना अर्निंग प्रूफ भी दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये पार्टिकुलर वेबसाइट जेन्युइन है भी या नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन अर्निंग के ढेर सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं और ऐसे में एक पढ़े लिखे स्टूडेंट का छोटी छोटी अमाउंट के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना सरासर बेईमानी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कुंडूज ट्यूटर पर कैसे आप छोटे और आसान क्वेश्चंस का आंसर करके अपना पार्ट टाइम अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना सबसे पहले गूगल के प्ले स्टोर में। अब यहाँ टाइप करना है कुंडूज ट्यूटर। अब इसे सर्च करने के बाद कुंडूज ट्यूटर का एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। अब इसे सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए और फिर ओपन कीजिए। अब कुंडूज ट्यूटर का एप्लीकेशन आपके सामने ओपन है। नाउ ऑन द बॉटम साइड ऑफ द पेज साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन है। तो चूंकि हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करते ही हमारे सामने मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन खुलेगा। अब हम यहाँ अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करते ही नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब हम जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पर एक 4 डिजिट का OTP आएगा। अब यहाँ उस OTP को एंटर कर दीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब अपना नेम और सरनेम अर्थात अपना फुल नेम एंटर कीजिए। अब फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब अगले पेज में अवेलेबल सब्जेक्ट्स का लिस्ट है। आप जिस सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं वो अपना सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही केमिस्ट्री है। अब जैसे ही आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब हम पुनः कंटिन्यू पर क्लिक करके अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब आगे यहाँ आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आगे यहाँ अपने फ्रेंड को रिफ़र करने हेतु एक पेज पॉपअप हो रहा है, हम इसे सिंपली स्किप कर देंगे। आप चाहें तो इस ऐप को अपने फ्रेंड को रिफ़र भी कर सकते हैं जिससे आपको 30 रुपीज़ का अवार्ड मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम इसे स्किप ही कर देते हैं। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब अगला स्टेप है असेसमेंट स्टेप। अब ये असेसमेंट स्टेप 3 स्टेप्स में पूरा होना है। पहला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग एग्जाम्पल्स। इस सेक्शन के अंदर कुंडूज ट्यूटर वाले वैलिड और इनवैलिड सॉल्यूशन को एग्जाम्पल्स के सहारे समझाने की कोशिश किए हैं। इस सेक्शन के अंदर ये गाइड करने की कोशिश की गई है कि कुंडूज ट्यूटर के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब सेकेंड स्टेप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग टेस्ट। इसके अंतर्गत आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसका आंसर आपको एक पेपर में लिख के और फोटो खींच के उसे सबमिट कर देना है। और इस असेसमेंट वाले स्टेप का थर्ड और लास्ट स्टेप है एकेडमिक प्रोफाइल डिटेल्स। इसके अंतर्गत आपका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड रहा हो या तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो उसका मार्कशीट आपको यहाँ अपलोड करना है। आप अगर सिर्फ 12th भी पास हैं और आपके पास जेई या नीट का स्कोर कार्ड है तो आप उससे भी अपलोड कर सकते हैं।
तो चलिए अब फर्स्ट स्टेप दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग एग्जाम्पल्स वाले स्टेप्स को डिटेल से समझते हैं। आइए इसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ आपको एक स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है। आप जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और उसके वैलिड और इनवैलिड सॉल्यूशन अपीयर होंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ स्टार्ट पर क्लिक किया हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसका नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये सॉल्यूशन इनवैलिड है क्योंकि ये हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है। हैंड राइटिंग ऐसा होना चाहिए ताकि स्टूडेंट आसानी से पढ़ सके। थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल डाउन करें तो सेम क्वेश्चन का एक वैलिड सॉल्यूशन दिया गया जो क्लियर हैंड राइटिंग में है, इसलिए ये वैलिड सॉल्यूशन है। अब हम जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन खुलता है और इस क्वेश्चन का एक नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है जो इनवैलिड सॉल्यूशन है क्योंकि ये पिक्चर क्लियर नहीं है बल्कि ब्लर्ड पिक्चर है, अर्थात आपके सॉल्यूशन का पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है तो वो वैलिड सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। अब आगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सेम क्वेश्चन का एक वैलिड सॉल्यूशन दिया गया है जो कि क्लियर है और गुड पिक्चर क्वालिटी में है, अर्थात ऐसा सॉल्यूशन वैलिड सॉल्यूशन है। अब जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन खुल गया है जिसका डायरेक्ट आंसर दे दिया गया, अर्थात आंसर विथआउट एनी एक्सप्लेनेशन और डिटेल, तो ऐसा सॉल्यूशन भी इनवैलिड सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। वहीं अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो सेम क्वेश्चन का आंसर डिटेल में दिया गया, इसलिए ये सॉल्यूशन वैलिड सॉल्यूशन है। इस प्रकार असेसमेंट का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग टेस्ट वाला ऑप्शन अपीयर होगा, अर्थात अब हमें असेसमेंट का सेकेंड स्टेप क्लियर करना है। तो अब आपको पेन और पेपर लेके बैठ जाना है क्योंकि अब कुछ 7 क्वेश्चंस अपीयर होने वाले हैं और उसका पेपर में आंसर राइट करके फ़ोटो क्लिक करके उसे अपलोड करके आपको सबमिट करना होगा। तो चलिए अब हम टेस्ट देने के लिए रेडी हैं और स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। अब आप जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो फाइनली टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आपके सामने कुछ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन है कि आपको आंसर कैसे करना है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और इसी पीरियड में आपको क्वेश्चन का आंसर एक पेपर में लिख के फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करके सबमिट करना है। साथ ही इसमें बताया गया कि अगर आप बीच में ब्रेक लेना चाहें तो आप बिल्कुल ब्रेक ले सकते हैं। आपका टेस्ट कैंसिल नहीं होगा बल्कि आप जहां तक टेस्ट पूरा किए हैं अगला टेस्ट वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप टेस्ट स्टार्ट करने से पहले इन सारे गाइडलाइंस से गो थ्रू हो लें और फिर टेस्ट देना शुरू करें। अब जब आपको लगे कि आपने सारा इंस्ट्रक्शन सावधानीपूर्वक पढ़ लिया और समझ लिया तो नीचे स्टार्ट द टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्वेश्चन के लिए 1-2 सेकेंड के लिए वेट करना होगा। अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन अपीयर हो गया है। हम इसका सॉल्यूशन एक पेज में तैयार करते हैं। अब नीचे कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, हम कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कैमरा को पेज की ओर फोकस करेंगे और फिर फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देंगे। अब अगर आपका सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है तो ऊपर के साइड में इमेज अपलोड कंप्लीटेड 100% का मैसेज दिखेगा। अब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड किया वह क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट और किस टॉपिक से बिलोंग करता है वह टॉपिक सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम यहाँ ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे सब्जेक्ट्स का लिस्ट आएगा, उसमें से हमें एक क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से रिलेट करता है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो टफ था या आसान, उसके अकॉर्डिंग बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस में से कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। अब फाइनली गिवन ऑप्शन चॉइसेस ABCD में से जो ऑप्शन सही था उसे सेलेक्ट करके इसे सेंड कर देना है। तो ये आपका आंसर सबमिट हो जाएगा और आपके सामने दूसरा क्वेश्चन अपीयर हो जाएगा। अब पुनः सेम प्रोसेस रिपीट करना है। क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर पेपर में लिखिए, कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कीजिए, फिर क्वेश्चन का सब्जेक्ट और लेबल सेलेक्ट करके और करेक्ट चॉइस को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सेंड कर दीजिए। इस प्रकार आपको एक एक करके सभी 7 क्वेश्चंस का आंसर अपलोड करना है और सबमिट करना है। और इस प्रकार जब आप ऑल 7 क्वेश्चंस का आंसर सबमिट कर देंगे तो आपके पास असेसमेंट का थर्ड स्टेप अपीयर होगा, अर्थात एकेडमिक प्रोफाइल डिटेल्स अपीयर होगा। अब इस स्टेप को भी पूरा करने के लिए हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको सिलेक्ट करना है
कि आप किस प्रकार के ट्यूटर हैं, मॉम एंड पॉप ट्यूटर, कॉलेज स्टूडेंट या फिर प्रोफेशनल ट्यूटर। आप इन तीनों ऑप्शन में से जो कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ हम कॉलेज स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ हमें अपना एग्ज़ाम रिजल्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, या तो फिर हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन या फिर हायर डिग्री सर्टिफिकेट हो सकता है। आप चाहें तो अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास जेई नीट का स्कोर कार्ड है तो आप चाहें तो इसे भी अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आप चाहें तो कॉलेज का मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि यहाँ इंस्ट्रक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है। फिलहाल हम यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ अपना मार्कशीट अपलोड करते हैं। ये मैंने यहाँ गैलरी से अपना मार्कशीट सेलेक्ट किया। अब इस प्रकार हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ योर अकाउंट इज रजिस्टर्ड। हमने असेसमेंट भी कंप्लीट कर दिया, इसलिए यह मैसेज है असेसमेंट इज कंप्लीटेड। अब सिर्फ हमारा रिव्यू पेंडिंग है। ये कुंडूज ट्यूटर वाले हमारा एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। अगर ये सही रहा तो वे इसे अप्रूव कर देंगे और हम एक कुंडूज ट्यूटर बन जाएंगे। और हमारे केस में तो कुंडूज ट्यूटर वाले सिर्फ 5 घंटे में रिव्यू करके इसे अप्रूव कर दिया, परंतु कभी कभी वे रिव्यू के लिए 1 से 2 दिन का टाइम भी ले सकते हैं। परंतु अगर आपने सारा प्रोसेस सही ढंग से किया है तो आपका एप्लीकेशन ज़रूर अप्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने प्रूफ भी अटैच कर दिया है। नीचे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर क्वालिफाइड टू बी अ कुंडूज ट्यूटर, अर्थात उन्होंने हमारा एप्लीकेशन अप्रूव्ड कर दिया है। अब आगे के स्टेप में हम दिखाएंगे कि आप कैसे कुंडूज ट्यूटर से अपना बैंक अकाउंट नंबर अटैच कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी अर्निंग हो वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। अगर अभी आप बैंक अकाउंट नंबर ऐड नहीं करना चाहते तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अभी आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस को रिक्वेस्ट करके आप क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन अवेलेबल है या नहीं यह जानने के लिए नीचे जो रिक्वेस्ट क्वेश्चन है उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो अगर क्वेश्चन अवेलेबल हुए तो क्वेश्चन अपीयर होंगे, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 20 से 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा। आप इस टाइम पीरियड में अपना क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, इसलिए नो क्वेश्चन का मैसेज अपीयर हो रहा है। अभी चूँकि आफ्टरनून का समय है इसलिए अभी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन सुबह के समय होता है। आप सुबह के समय क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अपना बैंक अकाउंट नंबर इस ऐप से ऐड करते हैं। इसके लिए हम फिल द फॉर्म पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन अपीयर होंगे कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपने अर्निंग को विथड्रॉ कर सकते हैं, आपका पेमेंट वीकली होगा या मंथली, ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए। वैसे कुंडूज ट्यूटर पर पेमेंट वीकली बेसिस पर होता है। तो एक बार इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब आप अगले पेज पर शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। यहाँ फिल वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में हमें अपने बैंक का IFSC कोड और नीचे वाले बॉक्स में हमें अपने बैंक का बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। अब पुनः नेक्स्ट करके हम अगले पेज पर अपना पैन नंबर एंटर कर देंगे और फाइनली इसे सबमिट कर देंगे, और इस प्रकार हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर भी ऐड कर दिया। अब ये रहे प्रूफ, ये वेबसाइट जेन्युइन है, तभी मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और एक मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, उसको एक स्टूडेंट ने रेट भी किया है और उसके लिए हमें 20 रुपीज़ अवार्ड किया गया है। आप सबको जानने की इच्छा होगी कि पर क्वेश्चन यहाँ कितने रुपये मिलते हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ जो भी क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। उसका आंसर आप 4 से 5 मिनट में आसानी से कर सकते हैं, और पर क्वेश्चन यहाँ 20 रुपीज़ मिलता है अगर स्टूडेंट ने आपके सॉल्यूशन को रेट किया तो।
अगर आपने गलत आंसर किया और स्टूडेंट ने उसे डिसलाइक कर दिया तो आपको मिलेंगे 0 रुपीज़। वहीं अगर आपका सॉल्यूशन सही है और आंसर अनरेटेड रह जाता है तो आपको मिलेंगे पर क्वेश्चन 10 रुपीज़। और लास्ट में हम कुंडूज ट्यूटर ऐप के इंटरफेस को समझ लेते हैं। आप जैसे ही ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको आपके द्वारा सॉल्व किए गए सॉल्यूशंस दिखेंगे और साथ ही रिक्वेस्ट क्वेश्चंस का ऑप्शन नीचे दिखेगा। वहीं पेंडिंग वाले सेक्शन में चैट मैसेजेस और स्टूडेंट्स के फीडबैक दिखेंगे। इन फॉलो अप सेक्शन के अंतर्गत ऑन गोइंग फॉलो अप चैट सेशन दिखेंगे। इनबॉक्स में सारे नोटिफिकेशन अपीयर होंगे और स्टेटस सेक्शन के अंतर्गत आपका परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड दिखेगा। और फाइनली रिफरल सेक्शन के अंतर्गत आप किसी स्टूडेंट को इनवाइट कर सकते हैं कुंडूज ट्यूटर के स्टडी पैक को परचेज करने के लिए, और अगर वह स्टूडेंट आपके रिफ़र किए गए कोड के सहारे इसे परचेज करता है तो आपको 30 रुपीज़ मिलेंगे।